हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो है हम इस कक्षा में एक बायोलॉजी का महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं। दोस्तों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक के बिना जो है खास तौर से विज्ञान नहीं समझा जा सकता है। विभिन्न प्रकार की योजनाएं भी इस टॉपिक के बिना नहीं समझा जा सकता है। पोषण और स्वास्थ्य एक ऐसा टॉपिक है जो प्रत्येक परीक्षा के हर एग्जाम में पूछा जाता है, और यह जो है आपको, अगर विज्ञान वाले एग्जाम की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन कितने, यह है आपका 2 से 3 प्रश्न देकर के जाता है। एक सेकंड रुकेंगे, थोड़ा समय सेटिंग ठीक कर लो। ठीक। चलिए ठीक है, सेटिंग ठीक हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि यह जो है प्रत्येक परीक्षा में आपका 2 से 3 प्रश्न जो है दे करके जाता है। दोस्तों, आपको ये हर हाल में समझना होगा, लेकिन क्या है कि हर कोई जो क्या करता है, फैक्ट फैक्ट पढ़ा देता है, वह टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं आज जो पढ़ाऊँगा, जानकारी के लिए बता दूँ, ये क्लास जो होने वाली है आज की, सिर्फ ये इस प्रकार की क्लास होगी कि आपकी जड़ें इतनी मजबूत कर देगी कि आप तक आज तक जो है ना तो आपने कहीं भी ऐसा पढ़ा होगा, ना किसी ने पढ़ाया होगा, ना ही आपको किसी किताब में मिलेगा। मैं इस प्रकार से जोड़ करके बताऊंगा आपको कि पोषण और स्वास्थ्य क्या होता है, और फिर आप कोई भी फैक्ट याद करिए, आपकी योजना में इंटरेस्ट लगेगा, बायोलॉजी पढ़ने में इंटरेस्ट लगेगा, और सभी जो इससे जुड़े हुए पहलू हैं। एक ही प्रकार का ये जीव विज्ञान का आधार सब्जेक्ट है। बात करते हैं न्यूट्रिशन एंड हेल्थ की, बात करते हैं। क्या होता है, कहते हैं कि पढ़ो ऐसा कि जीवन में दोबारा ना हो सकता पड़े। जी, मैं अभी इस बात को सत्य मत मानिएगा, जब आप पूरी क्लास देख लें उसके बाद इस बात को प्रमाणित मानिएगा। चलिए देखते हैं और इसके पहलुओं को। मैं स्लाइड आगे क्यों नहीं बढ़ रही? ठीक है, हमें जिस स्लाइड पर चर्चा करना है वो है हमारी ये दूसरी स्लाइड पर जो है हम चर्चा कर रहे हैं। तो हम जो है किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, पहले ये बता देंगे। इसमें जो है हम सबसे पहले देखेंगे आखिर पोषण और स्वास्थ्य है क्या। दूसरी बात हम देखेंगे कि पोषण ही क्या है, स्वास्थ्य क्या है, हमें इसको गहराई में पढ़ने की क्या जरूरत है। आखिर इस प्रश्न पर भी हम चर्चा करेंगे। क्यों पूछा जाता है हर परीक्षा में, आप कोई भी परीक्षा उठा लें, IAS PCS से लगा पटवारी से लगा करके छोटा से छोटा एग्जाम, उसमें हर परीक्षा में आपका 2 से 3 नंबर का आता ही है। पोषण और जीव का संबंध किस प्रकार से है, इसे बहुत गहराई में मैं समझाऊंगा कि आप बाद में ही समझ पाएंगे कि कैसा समझाया हुआ है। अगले प्रश्न की जब हम बात करेंगे तो वो होगा जीव में पोषण का नियमन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से जो ब्रह्मांड में एकमात्र ऊर्जा होती है सूर्य, कहते हैं सूर्य की ऊर्जा किस प्रकार से पौधों में स्थानांतरित होती है, किस प्रकार से ग्लूकोज का निर्माण होता है, और इसको जो है हम ब्रह्मांड से मानव के शरीर तक जोड़ने का प्रयास करूंगा। और अंत में नियमन, मूल कॉन्सेप्ट जो है यही है। बाकी तो ये तो ऐसा है कि थोड़ा थोड़ा परिभाषा है। चलिए बात करते हैं, प्रत्येक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। और जो है तो सबसे पहली बात है कि भाई पोषण क्या है और स्वास्थ्य क्या है। तो पोषण और स्वास्थ्य क्या है, इसको समझने से पहले आपको जानना होगा पोषण क्या है। तो पोषण एक प्रक्रिया है दोस्तों। क्या है, पोषण जो है एक प्रक्रिया है, ये इस बात को आप समझ लीजिएगा। पोषण पोषण बात अलग है, और एक जो आप सुनते हैं पोषक तत्व, पोषक तत्व, ये बात अलग होती है। पोषक तत्व एक प्रकार का पदार्थ है, और इस पोषक तत्व को पचाने, पूरा का पूरा ऊर्जा बनाने, शरीर में कार्य करने की क्षमता को उत्पन्न करने में जो पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं, हम पोषण कह देते हैं। तो मैं बात करूं, अगर ये प्रक्रिया है, किस चीज़ की प्रक्रिया है, कि जो पोषक पदार्थ होते हैं
पोषक पदार्थ होते हैं उनको कहाँ लाया जाएगा, शरीर में लाया जाएगा। शरीर में लाना और उसके बाद उनका क्या करना, पाचन करना। पाचन के बाद जो है इसका जो है जैसे प्रोटीन होता है, प्रोटीन, ऊर्जा और विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, प्रोटीन हो गया, ऊर्जा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, मिनरल हो गया, इनका क्या होना, निर्माण होना और शरीर में इनका क्या होना, उपयोग होना इत्यादि प्रकार की क्रियाएं क्या होती हैं। और जब इसका उपयोग होता है तो व्यक्ति क्या बन जाती है, बॉडी बन जाती है। तो पोषण क्या है, पोषण वह समस्त प्रक्रिया है जिसमें किसी पोषक पदार्थ को प्राप्त किया जाता है, उसका पाचन किया जाता है। पाचन के पश्चात क्या होता है, शरीर से में जो है उपयोगी घटक निर्मित होते हैं और शरीर का वृद्धि एवं अंत में क्या होता है, वृद्धि और क्या होता है, विकास होता है। आगे बात करें स्वास्थ्य क्या है, क्योंकि पोषण पर ही जो क्या है स्वास्थ्य निर्भर होता है। स्वास्थ्य कई लोग समझते हैं कि स्वास्थ्य का आशय सिर्फ क्या होता है, भाई कोई बीमारी ना हो वो स्वास्थ्य है। लेकिन स्वास्थ्य ध्यान रखिएगा, अगर मानसिक और शारीरिक, मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्तर पर जब व्यक्ति को क्या हो, निरोग हो, जब व्यक्ति क्या हो, दोनों ही स्तर पर निरोग हो। निरोग मतलब किसी प्रकार का रोग ना हो, किसी प्रकार की समस्या ना हो, किसी प्रकार का दुख ना हो, चिंता ना हो, तब उसे स्वास्थ्य कहते हैं। दिमाग में आपके भरे पड़ा हुआ है टेंशन, जिसके मारे आप अच्छे से खाना तक नहीं खा पाते हैं और आप खुद को क्या कह सकते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं, स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। जी नहीं, ये स्वस्थ व्यक्ति नहीं है। अगली बात करते हैं, और जो अगला है हमारे पास में कि पोषण का जीव से क्या संबंध है। सामने आप एक इमेज देख पा रहे होंगे कि कुछ बच्चे हैं जो क्या है उनका शरीर काफ़ी दुबला पतला है। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि जहाँ एक तरफ देखें तो लाखों करोड़ों रुपया, अरबों रुपया है कुछ लोगों के पास में, परंतु वहीं दूसरी तरफ देखें तो वैसी दुर्दशा है कि उनकी दरिद्रता को देखकर ही आप क्या है, एक सामान्य व्यक्ति क्या हो जाता है, झकझोर जाता है। परंतु देश में फैले हुए जिस प्रकार से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, गवर्नमेंट क्या करती है, इनके लिए योजनाओं का निष्पादन करती है, परंतु धरातल पर योजनाएं आते आते यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति को भी कल के दिन आप भविष्य में क्या होंगे, भाई अधिकारी बनेंगे, कर्मचारी बनेंगे, सरकारी आदमी बनेंगे, तो याद रखिएगा कि ऐसे लोगों का भी ध्यान दीजिएगा। पोषण का जीव से क्या संबंध है और क्यों पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो जैसा कि बताया कि आप कल के दिन एक जिम्मेदार व्यक्ति बनने वाले हैं। और पोषण, कुपोषण की स्थिति की दोस्तों बात करें, कुपोषण जो होता है, कुपोषण कहते किसे हैं, जब व्यक्ति क्या होता है, पोषण उसके शरीर में उचित मात्रा में नहीं होता है, यानी कि असंतुलित पोषण ही क्या है, कुपोषण कहलाता है। और कुपोषण के कारण व्यक्ति क्या हो जाता है, कहीं मोटा हो जाता है, कहीं क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। बहुत ज़्यादा मोटा होना भी क्या है, एक प्रकार का कुपोषण है, लेकिन उसे कुपोषण न कहकर सुपोषण कहा जाता है। समय पर जो है, समय और उम्र के अनुसार वजन न होना, ये भी एक प्रकार का कुपोषण है। तो कुपोषण बात करें तो भारत में बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में कुपोषण है। भारत की दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति में देखें तो जो 59% लोग हैं भारत में, कुल लोग हैं कितने, 100% है, 100% में 59% लोग जो हैं, याद रखिएगा, वो कहीं ना कहीं कुपोषण का शिकार है। किसका शिकार है, कुपोषण का शिकार है। अर्थात आप और हम जो हैं, तो 10 में से प्रत्येक 6 व्यक्ति, 10 में से प्रत्येक 6 व्यक्ति क्या है, कुपोषण की स्थिति का शिकार है। किसी की देखो तो उम्र के अनुसार हाइट नहीं है, किसी का वजन नहीं है, किसी का जो है शरीर नहीं है, तो ये क्या है, कुपोषण की स्थिति है। तो इन सब समस्याओं को आप जानें, इनको समझें और कल के दिन आप एक जिम्मेदार व्यक्ति बनेंगे तो सही तरीके से योजनाओं का निष्पादन करें। इसीलिए आपको इसको क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है, क्योंकि कुपोषण क्या है, एक व्यक्ति को कमज़ोर बनाने वाली स्थिति है। व्यक्ति जितना कुपोषण होगा उतना ही कमज़ोर होगा। व्यक्ति के कमज़ोर होने से देश कमज़ोर होगा और देश के कमज़ोर होने से क्या होगा, सब कुछ कमज़ोर हो जाएगा। तो देश में स्वस्थ मानव संसाधन का विकास हो, इसलिए आपको जागरूक करने के लिए पढ़ाया जाता है, ताकि कल के दिन आप जो है जिम्मेदार आदमी बनेंगे तो क्या करें, अच्छे से योजनाओं का निष्पादन करें, लोगों को जागरूक करें और इस चीज़ के महत्व को समझें।
पोषण का जीव से क्या संबंध है? सीधा सा संबंध है दोस्तों, अनुक्रमानुपाती का संबंध है कि पोषण जितना अच्छा दिया जाएगा, व्यक्ति के शरीर में पोषण की क्रिया जितनी अच्छी होगी, पोषक तत्व जितने अच्छे होंगे, व्यक्ति का क्या होगा? तो पोषण का जीव से संबंध किससे है? सीधा संबंध है, वृद्धि एवं विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है? वृद्धि एवं विकास से संबंधित है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से संबंधित। अगर किसी व्यक्ति का उचित वृद्धि और विकास करना है तो क्या होना चाहिए? पोषण की मात्रा उचित होनी चाहिए। और जब व्यक्ति का वृद्धि और विकास होगा तो व्यक्ति से क्या होगा? हमारे समाज का वृद्धि एवं विकास होगा, और समाज से क्या होगा दोस्तों? देश का वृद्धि एवं विकास होगा। तो जब व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है तो देश कमज़ोर हो जाता है। चलिए बात करते हैं अगली स्लाइड में। अब इसका जो मूल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जो मूल कॉन्सेप्ट देखते हैं कि पोषक पदार्थों का शरीर में नियमन किस प्रकार से होता है। तो आपको यहाँ से ध्यान से समझने की आवश्यकता है। तो पोषक पदार्थ आप समझ गए कि ऐसे पदार्थ जो शरीर में उचित मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पोषक पदार्थ कहलाते हैं। पोषक पदार्थ की अगर उदाहरण की मैं बात करूँ तो क्या हो जाएंगे? जो आपकी प्रोटीन है वो एक प्रकार का पोषक पदार्थ है। आपका जो फैट है वो क्या है? एक प्रकार का पोषक पदार्थ है। बात करें आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी आप एक प्रकार का क्या है? पोषक तत्व है। चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, या फिर आपका मिनरल हो, वो क्या है? वो भी आपका पोषक पदार्थ है, मिनरल है। ये सभी किस में आते हैं? विटामिन्स भी किस में आते हैं? पोषक पदार्थ में ही आते हैं। विटामिन से किस में आते हैं? पोषक पदार्थ में आते हैं। ये सभी क्या है? पोषक पदार्थ हैं। अब इनका शरीर में जीवों में जो है नियमन किस प्रकार से होता है, ये भी किसके अंतर्गत पड़ते हैं? हम पोषक के अंतर्गत पड़ते हैं। अब हम इसे थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। मैं एक न्यू स्लाइड लेता हूँ जो शायद यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, न्यू स्लाइड आ चुकी है। अब देखते हैं, समझिएगा ध्यान से कि यह है हमारे पास में, अरे भाई क्या हो रहा है, ब्रह्मांड है। और ब्रह्मांड में जो है जानते हैं कि जो ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। इस प्रकृति में एक ही क्या है? ऊर्जा है। और वो सूर्य की ऊर्जा दोस्तों कहाँ आती है? ध्यान से समझिएगा। वो सूर्य की ऊर्जा किस में आती है? पौधों में आती है। मैं एक पौधे का चित्र बना देता हूँ ताकि आप जो है इसके मूल कॉन्सेप्ट को समझ जाएं। भाई मेरा उद्देश्य ये है, और आप याद रखिएगा, निश्चित रूप से समझेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। संभवतः ऐसा अभी तक नहीं समझा होगा। ठीक है, हमने कलर चेंज कर लिया। तो ये हमने थोड़ा सा, मैंने यहाँ पर एक पेड़ बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। वही इसे ये छोटा सा पेड़ बना दूँ इस प्रकार से। मान लीजिएगा ये क्या है? ये हमने क्या बनाया? पेड़ बनाया। ये इसकी क्या हो गई? शाखाएं हो गई। ये क्या हो गई? पत्तियां हो गई। समझ लीजिएगा ऐसा। अब क्या बात करते हैं? सूर्य है, और सूर्य से क्या होती है? हमें क्या प्राप्त होती है? प्रकाश की ऊर्जा प्राप्त होती है। और प्रकाश ऊर्जा के माध्यम से पौधे क्या करते हैं? एक क्रिया करते हैं दोस्तों, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य से क्या मिल जाती है? प्रकाश मिल जाता है। मृदा से क्या मिल जाता है? हमें जल मिल जाता है। जड़ों के माध्यम से पौधे क्या कर लेते हैं? जल अवशोषित कर लेते हैं। प्रकाश मिल गया ऊपर से, और कुल मिलाकर के इन्होंने क्या किया? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की। पौधे क्या करते हैं? पौधे में जो भोजन बनाने की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जब भोजन बना तो इनका भोजन क्या कहलाता है दोस्तों? ग्लूकोज कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लूकोज कहलाता है। ग्लूकोज का निर्माण कर लिया। यह जो होता है ग्लूकोज होता है, और जब ये ग्लूकोज सूख जाता है तो पौधों में क्या हो जाता है? संचित हो जाता है। यही ग्लूकोज जो सूख जाता है तो पौधों में क्या हो जाता है? संचित हो जाता है।
और इसी संचित भोजन को क्या कहा जाता है? स्टार्च कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, स्टार्च क्या होता है? तो पौधों में जो संचित भोजन होता है उसे क्या कहते हैं? स्टार्च करते हैं। उदाहरण के लिए मैं अगर बात करूं कि गेहूं का पौधा हुआ, तो गेहूं का पौधा में क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी और फिर क्या होगा? उसका भोजन बनेगा, ग्लूकोज का निर्माण होगा। अब यह ग्लूकोज जो गेहूं का अनाज होता है उसमें संचित हो जाएगा। किस रूप में संचित होगा? स्टार्च के रूप में संचित होगा। लेकिन स्टार्च क्या है? बड़ी इकाई है, और ग्लूकोज क्या है? सरल इकाई है, छोटी इकाई है। तो हमारे शरीर में जब ये पहुंचेगा, क्या पहुंचा? सबसे पहले हमारे शरीर में क्या पहुंचा? स्टार्च पहुंचा। और जैसे ही मुंह में पहुंचा तो वहां पर एक एंजाइम निकला जिसका नाम क्या था? टाइलिन नाम का एंजाइम है। और इस स्टार्च का उसने क्या करना? पाचन करना शुरू कर दिया, मंड में पाचन करना शुरू, मंड में बदल दिया, माल्टोज जिसे कहते हैं। अब यह कहाँ पर पहुंचेगा? अमाशय में जो क्या किया जाएगा? इसको बहुत अच्छे से मतलब मिक्स्ड किया जाएगा। अमाशय के बाद जो है कहाँ पर पहुंचेगा? छोटी आंत में पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा? छोटी आंत, बड़ी आंत में, छोटी आंत में पहुंचेगा। और छोटी आंत से क्या किया जाएगा? इसका अवशोषण किया जाएगा। और अवशोषण करने के पास से कहाँ पहुंच जाएगा? कोशिका के बाद में पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? कोशिका के पास पहुंचेगा। और कोशिका में हम जानते हैं एक संरचना होती है, और उस संरचना का नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है उस संरचना का नाम है। कोशिका में क्या पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। क्योंकि ये ग्लूकोज जो यहाँ पर बना हुआ था, पौधों में बना हुआ था, यह ग्लूकोज धीरे धीरे आकर कहाँ पहुंचा? कोशिका तक पहुंच चुका है। और कोशिका में कहाँ पहुंचा? माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचा। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगी? जो ग्लूकोज था, क्या था? जो ग्लूकोज था, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगी? ग्लूकोज को किस में बदल देगी? एटीपी के रूप में बदल देगी। किस में बदल देगी? एटीपी के रूप में। अर्थात जो हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता होती है वो क्या होती है? एटीपी होती है। उस रूप में बदलने का कार्य कौन करती है? माइटोकॉन्ड्रिया करती है। इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। दोस्तों, क्या कहानी समझ में आई कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा कहाँ आ गई? हमारे शरीर के अंदर आ गई। इस प्रक्रिया में कई चरण गुजरे हुए हैं। अभी थोड़ा सा मेरे पास यहाँ पर समय का अभाव है, अनंतः मैं बताता किस प्रकार से ग्लूकोज जो है एटीपी में बदलता है। आपने ग्लाइकोलाइसिस चक्र पढ़ा होगा, उसमें जानते हैं कि ग्लूकोज के जो है एक अणु से, एक मॉलिक्यूल से क्या होता है? 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। आपने यह कहीं ना कहीं तो क्या है? पढ़ा होगा। एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो कहाँ होता है? ग्लाइकोलाइसिस चक्र के माध्यम से होता है। मैं ये आपको कभी ना कभी तो एक बार बताऊंगा। ये अगर पोषण आप पूरा पढ़ेंगे मेरे साथ में तो निश्चित रूप से इसे मैं बताऊंगा। तो ये क्या बन गई? ऊर्जा के रूप में बन गई। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट भी समझिएगा। आप पूरा का पूरा, जैसे उदाहरण के लिए आपने भाई कितना है, कभी कभी देखना, 1 लीटर आपने दूध पिया, क्या 1 लीटर दूध पिया? 1 लीटर क्या पिया आपने? दूध पिया। और इससे ऊर्जा जो है, बड़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त हुई। लेकिन इतनी ऊर्जा आपको आवश्यकता नहीं, आप दिन भर लेटे रहे और जो है आराम किया, तो आपकी पूरी की पूरी ऊर्जा का पाचन नहीं हो पाता है। तो शरीर में जो अतिरिक्त ऊर्जा होती है, क्या होती है? जो अतिरिक्त खाद्य पदार्थ होता है हमारे शरीर में, जो अतिरिक्त खाद्य पदार्थ होता है वह कहाँ संचित होता है दोस्तों? वह यकृत में संचित होता है। कहाँ संचित होता है? यकृत में संचित हो जाता है, अतिरिक्त भोजन हो जाता है। और यह जिस रूप में संचित होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है, याद रखिएगा। अब ग्लाइकोजन से एक प्रश्न और बनता है, यहाँ पर ये सभी प्रश्न बनते हैं फ्रेंड्स से। ये पूछता है कि मानव शरीर में जो है अतिरिक्त ऊर्जा का संचय कहाँ पर होता है? ये पूछ जाता है। पौधे में भोजन निर्माण क्रिया क्या कहलाती है? ये पूछा जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बाद किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है। पौधों में संचित भोज्य पदार्थों क्या कहा जाता है? स्टार्च कहा जाता है। मनुष्य में संचित भोज्य पदार्थों क्या कहा जाता है? ग्लाइकोजन कहा जाता है। दोनों संचित पदार्थ हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मनुष्य का स्टार्च भी कहा जाता है, अर्थात एनिमल स्टार्च भी इसे कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। खूब प्रश्न पूछा जाता है। एटीपी का पूरा नाम पूछा जाता है, जिसका पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। और यही क्या होती है? ऊर्जा होती है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि
मनुष्य में सबसे पहले ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर शुरुआत होता है, तो मुंह में ही शुरुआत हो जाता है और यहाँ पर टाइलिन नाम का एंजाइम निकलता है जो क्या कर देता है, उसका पाचन कर देता है। तो ये क्या थी, अभी यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि अतिरिक्त भोजन जो होता है यकृत में संचित होता है, और ये जो है संचित भोजन को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन कहते हैं। थोड़ी सी आप समझिएगा यहाँ पर कि जो भोजन कहाँ पर मिलेगा, अतिरिक्त भोजन जो है ग्लूकोज के रूप में कहाँ पर होगा, ब्लड में होगा, ठीक है। और इसे जाना कहाँ पर है, इसे जाना है लीवर अर्थात यकृत में जाना है। तो किस प्रकार से पहुँचता है, ध्यान रखिए, ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि ब्लड में जो है भोजन है यानी कि ग्लूकोज है वो कहाँ पहुँचेगा, यकृत में पहुँचेगा। ध्यान रखना एक एंजाइम होता है जो जिसका नाम है क्या, इंसुलिन। क्या नाम है, इंसुलिन नाम है। और इंसुलिन नाम का एंजाइम क्या करता है कि रक्त में जो अतिरिक्त क्या होती है ग्लूकोज की मात्रा होती, जैसे हमने क्या किया कि भाई 1 किलो कुछ भी शक्कर खा ली, शक्कर भी क्या होती है, ग्लूकोज ही होती है। प्रत्येक पदार्थ चाहे फल हो या फूल हो सब क्या होता है, ग्लूकोज ही होता है। यही क्रिया सभी जीवों में चलती है। उदाहरण के लिए जो है पेड़ से बना हुआ फल खाएंगे या तो हम भाई फल खाएंगे, कुछ लोग पत्तियां खाते हैं जैसे धनिया की पत्ती खाते हैं, और क्या कुछ पौधों के फूल खाए जाते हैं, लेकिन कुछ पौधों का क्या है अनाज खाया जाता है। लेकिन अंतिम रूप से वह सभी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा तैयार किया गया ग्लूकोज ही होता है। अगर आप क्या हैं कोई मतलब दूसरा जीव है जैसे कि ये जंतु है जैसे भैंस है, गाय है, बैल है, तो क्या खाएंगे, इस पौधे की टहनी खाएंगे या फिर इसका क्या खाएंगे, भूसा खाएंगे। तो उसमें भी क्या जाएगा, वो कार्बोहाइड्रेट जाएगा, वो भी इसी ऊर्जा का स्थानांतरण कर रहा होता है, उसके अंदर भी यही प्रक्रिया होती है। बात करता हूँ यहाँ पर आकर के वापस है कि ब्लड में जो अतिरिक्त किसकी मात्रा होती है, ग्लूकोज की मात्रा होती है। मैं यहाँ पर जी बस लिख देता हूँ। अतिरिक्त ग्लूकोज की जो मात्रा होती है वो इंसुलिन नाम का एक हार्मोन होता है और कहाँ भेज देता है, यकृत में भेज देता है। कौन, इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है, यकृत में भेज देता है। और कभी कभी आपने देखा होगा